Hello friends, welcome to English is Must. This is Arpita Mittal. Guys, आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट मॉडल्स. इनको मॉडल्स भी बोलते हैं या फिर मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं. हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमें मॉडल वर्ब्स का यूज करना होता है, तो हमें उसकी प्रॉपर यूसेज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे नहीं कुड यूज होगा, कहाँ पर कैन यूज होगा, कहाँ पर मे यूज होगा, कहाँ पर माइट यूज होगा. एग्जाम्पल है. और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसी सिचुएशंस पे कौन सा ज्यादा परफेक्ट बैठेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना हो मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी. आई कुडंट रीच इन टाइम. मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. आई शुडंट हैव ट्रस्टेड यू. वहां कुछ भी हो सकता था. एनीथिंग कुड बी हैपेंड. इट मे नॉट रेन टुडे. आज बारिश नहीं होगी. उसकी हिम्मत कैसे हुई उसने हम पर इल्जाम लगाया. हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज अस. क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को ला दूं? Could I get you something to eat? तुम्हें सर्दी हो सकती है अगर तुम बारिश में बाहर जाओगे. You can catch a cold if you go out in the rain. तो ऐसी सब सिचुएशंस में हमें पता होना चाहिए कहाँ पर should यूज होगा, कहाँ पर must यूज होगा, etc etc etc. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे should have, must और must have, और बाकी के मॉडल्स हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एक चीज और बतानी है फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो है बहुत लेंदी हो सकती है, क्योंकि हम हर चीज बेस से पढ़ेंगे, मतलब एकदम डीपली पढ़ेंगे हर एक चीज, ताकि वो हमेशा हमारे माइंड में इंस्टॉल हो जाए, हमेशा के लिए फिक्स हो जाए और हम कभी भी भूले ना और हमें प्रॉपर यूज करना आ जाए उस चीज को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि आप इतना सारा अपना टाइम, अपना प्रेशियस टाइम इन वीडियोस को देंगे तो आपको एट द एंड क्या फायदा होगा. फर्स्टली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मॉडल. मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं आपको समझ आएगा. सेकेंडली आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है. फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मॉडल्स जितने भी हम यूज करते हैं डेली लाइफ में. एडवांस मॉडल्स भी पढ़ेंगे और फिर सब पर करेंगे एक्सरसाइज, ताकि ये पूरा मतलब हमें एकदम क्लियर हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें पता है वर्ब क्या होती है. वर्ब मतलब कोई भी एक्शन होना, जैसे गो, रन, स्विम, या फिर कोई स्टेट ऑफ बीइंग. जैसे मैं अगर बोलूं आई एम हैप्पी, तो ये मेरी स्टेट बता रहा है, टेंस बता रहा है. वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है. हेल्पिंग वर्ब किस लिए होती है? जो टेंस बताती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं आई एम गोइंग, तो इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट. आई वॉज गोइंग, पास्ट. आई विल गो, फ्यूचर. तो ये जो एम, वॉज और विल हमने यूज करा, एम, वॉज, विल, तो ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, क्योंकि हमें ये टेंस बता रही है. लेकिन वो वर्ब्स जो एक्शन बताती हैं वो होती है हमारी मेन वर्ब्स, जैसे कि रन, स्विम, गो, व्हाटएवर. ये बहुत इजी है. हेल्पिंग वर्ब्स अकेले नहीं रह सकती, मतलब अकेले विदाउट मेन वर्ब ये इनकम्प्लीट होती है. जैसे मैं बोलूँ आई हैव, तो आप बोलेंगे आई हैव व्हाट, आगे तो बोलो, क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस है. लेकिन अगर मैं बोलूँ आई वेंट देयर, तो आप समझ जाएंगे कि मैं वहां गई थी, कहीं जहाँ की भी बात हो रही है, तो वो एक कंप्लीट सेंस है. ये था इनके डिफरेंसेस. अब हेल्पिंग वर्ब्स के 23 होती है मेनली. उनमें से बी वर्ब्स होती है, कुछ हैव वर्ब्स होती है, डू वर्ब्स होती है और मॉडल वर्ब्स होती है. हमें बी और हैव, डू से कोई अभी लेना देना नहीं है, हम बाकी बाद में कवर करेंगे. हम वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स. व्हाट इज अ मॉडल या व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स यूज होते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ आई कैन स्विम, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, राइट. आई कांट स्विम मतलब मैं स्विमिंग नहीं कर सकती. ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है. ड्यूटी, जैसे यू शुड बी एट वर्क, तो ये आपकी ड्यूटी है. शुड से हमें क्या पता लगा कि ये ड्यूटी कर रहे हैं हम. एम्फसाइज करने के लिए, मतलब किसी चीज पर जोर डालने के लिए, जैसे दो होते हैं, मस्ट और शुड. मस्ट जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ यू शुड गो देयर, तो ये एक एडवाइस है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए.
लेकिन अगर मैं बोलूँ यू मस्ट गो देयर, मतलब तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, मैं जोर दे रही हूँ उस बात पे। ऑब्लिगेशन भी, जैसे सीट बेल्ट पहननी चाहिए, और भी बहुत सारे होते हैं। एडवाइस, सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए यूज करते हैं मॉडल्स का। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मॉडल्स होते क्या है। एग्जाम्पल्स देखते हैं दो। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए तो वहां कुछ भी हो सकता था। यू शुडंट हैव गॉन देयर, एनीथिंग कुड बी हैपेंड देयर। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि हमने एडवाइस दी है, तो उसके लिए हमने यूज किया है शुड का। और सेकंड में हमने देखा कि एक पॉसिबिलिटी है, वो हमने किससे रिप्रेजेंट की है, मे से। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें सटल डिफरेंसेस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स में हमारे आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर। और एडवांस्ड में आते हैं कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड है हमारा फर्स्ट मॉडल, जिसका मतलब सबको पता है चाहिए। मतलब कोई, हम जैसे बोलते हैं तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, तो हम सबसे पहले किस लिए यूज करते हैं शुड का? एडवाइस देने के लिए। यू शुड वॉच एनिमल प्लैनेट, इट्स ग्रेट। मैं एक प्रोग्राम एनिमल प्लैनेट आता है, बहुत अच्छा है, वो नेटफ्लिक्स पे है। वो अगर मैं सलाह दे रही हूँ आपको, मतलब एडवाइस दे रही हूँ कि आपको वो देखना चाहिए। जॉन शुड गेट अ हेयर कट, ये भी एक एडवाइस है। अगर ओपिनियन लेना हो तब तब भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। व्हाट शुड आई वेयर, मतलब मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं ओपिनियन ले रही हूँ दूसरे का, मतलब उसके व्यू जानना चाहती हूँ। या ओपिनियन देना हो, पीपल शुड वरी मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, लोगों को किसके बारे में चिंता करनी चाहिए ज्यादा? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो हमने पढ़ा कि एडवाइसेस के लिए और ओपिनियंस के लिए होता है। नेक्स्ट इसका यूसेज होता है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए। आई शुड बी एट वर्क नाउ, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अभी काम पर होना चाहिए। तो ड्यूटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया शुड का। यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट, ये एक ऑब्लिगेशन है। ड्यूटी का ही एक फॉर्म होता है ऑब्लिगेशन, कि जो मतलब गाइडलाइंस मिले होते हैं हमें। वी शुड रिपोर्ट एक्सीडेंट, अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने देखा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए एक्सीडेंट को पुलिस को। और अगर वो इंजर्ड है तो आपको उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो ये आपकी क्या बनती है? ड्यूटी। तो इस चीज के लिए मैं क्या यूज करूंगी? शुड। नेक्स्ट इसका यूसेज होता है प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन शो करने के लिए। जैसे हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं? उसके लिए यूज करते हैं शुड का। आर यू रेडी, द ट्रेन शुड बी हियर सून, क्या तुम रेडी हो? ट्रेन बस आने ही वाली है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि बस वो आने ही वाली है, उम्मीद है मुझे, तो उसके लिए यूज किया शुड का। मिस्टर प्रेसिडेंट शुड बी लैंडिंग नाउ, वो अब लैंड कर रहे होंगे, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है। इट शुडंट कॉस्ट मोर देन 10 रुपीज टू बाय अ पेन, एक पेन खरीदने के लिए 10 रुपीज से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, या नहीं होगी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है जो ये बोल रहे हैं। क्विक रिवीजन, मतलब जो 4 यूसेज हमने पढ़े कौन कौन से हैं? फॉर एडवाइस, फॉर ओपिनियंस, फॉर ड्यूटी और फॉर एक्सपेक्टेशन। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है शुड हैव। शुड हैव मतलब पास्ट में हमें किसी को बताना हो कि उसने कुछ पास्ट में काम किया है, और हमें बोलना है कि वो तुम्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड हैव। इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ शुड। इसका सिंटेक्स है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है, हमेशा लगेगी लगेगी अगर आप शुड हैव का यूज कर रहे हो, मतलब पास्ट में यूज कर रहे हो। अब प्रेजेंट वाला देखते हैं। यू शुडंट टॉक टू योर पेरेंट्स इन लाउड वॉइस, आपको अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से मतलब तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इसको पास्ट में बोलूं तो कुछ ऐसा होगा, यू शुडंट हैव टॉक टू योर पेरेंट्स इन लाउड वॉइस, तुम्हें अपने मम्मी पापा से तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ये एक्शन कब का रिप्रेजेंट हो रहा है? पास्ट का। तो हम शुड की बजाय क्या यूज करेंगे? शुड हैव। और यहाँ पर नहीं भी यूज हुआ है तो हमने क्या यूज किया? नॉट का यूज किया शुड के बाद। टॉक की थर्ड फॉर्म हमने यूज किया टॉक्ड।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, एक सिंपल सी एडवाइस है। अब मैं बोलती हूँ पास्ट के लिए कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड हैव गॉन देयर। आई होप आपको शुड और शुड हैव क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। आप ये वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज सॉल्व करिए और आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। जो भी आपको डाउट हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये पर्टिकुलर इस टेस्ट में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, आई विल सॉल्व दैट डाउट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मस्ट। मस्ट देखो शुड से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने एग्जांपल दिया था इंट्रो में कि जैसे मैं बोलूँ यू शुड गो देयर, तो सिंपल एक एडवाइस है। लेकिन मैं बोलूँ यू मस्ट गो देयर, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा उस चीज पे जोर डाल रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ, उसको चीज को स्ट्रांगली रेकमेंड कर रही हूँ। फर्स्ट इसका यूसेज होता है फॉर ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, लेकिन विद मोर एम्फोसिस, मतलब बहुत जोर देने के लिए। People must remain seated until the show is over. तो ये बहुत ज्यादा वो स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि लोगों को बैठे रहना है जब तक कि शो ओवर नहीं हो जाता। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट एट ऑल टाइम्स, तो आपको हमेशा ये पहननी चाहिए सीट बेल्ट। ड्यूटी शो कर रहा है, लेकिन ये एडवाइस नहीं है, ये स्ट्रांगली हम कह रहे हैं कि करना ही है, तब हम यूज करेंगे मस्ट का। सेकेंड इसका यूसेज है किसी चीज की नेसेसिटी को एम्फेसाइज करना। नेसेसिटी मतलब कि उसकी कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इट्स बैड फॉर यू। ये देखो एक एडवाइस तो है, आप ये भी बोल सकते हो यू शुड गिव अप स्मोकिंग, पर उसमें इतना ज्यादा हम जोर नहीं डाल रहे। लेकिन अगर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो बहुत जरूरी है वो काम। स्मोकिंग तो बहुत गलत है ना, तो इसीलिए यूज किया हमने मस्ट का। Plants must have light and water to grow. अब यहाँ पर must have, अब have वो past वाला नहीं है, यहाँ पे have जो है, जैसे हम बोलते हैं पोजेशन के लिए यूज हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना I have a pen, तो वो वाला have है, ये कंफ्यूज मत होना। प्लांट्स के पास लाइट और वाटर होने चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए, ये मतलब मस्ट है, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेंगे। तो ये एडवाइस नहीं है, ये बस एक चीज है कि हाँ ये होनी चाहिए, वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट का। सी फॉर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बोलते हैं कुछ लोग, वो गलत है प्रोनाउंसिएशन, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कि श्योर, जब आप सोचते हो कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो आप श्योर हो उस चीज पे। अभी एग्जांपल देखते हैं। लुक एट ऑल ऑफ दैट स्नो, इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड। मतलब जब आपको श्योरिटी है अंदर से कि हाँ ये पक्का ऐसा ही हुआ होगा, तब आप यूज करेंगे मस्ट का, शुड का यूज नहीं करेंगे। तो बाहर उन्होंने स्नो देखी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाहर ठंडी होगी, गर्मी तो नहीं होगी ना। द ग्राउंड वॉज वेट दिस मॉर्निंग एंड इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो उनको पूरी श्योरिटी है कि बारिश हुई होगी, तभी जो है गीला है ये ग्राउंड। Jack must be home. I heard a noise coming from his room. Obviously भूत तो आवाज निकालेंगे नहीं, तो वो घर पे आ गया होगा या होगा, तभी उसके रूम से उसने आवाज सुनी। तो जब हम श्योरिटी एक्सप्लेन करें या एक्सप्रेस करें कि हाँ हम इस चीज के लिए श्योर है, तब हम यूज करेंगे मस्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज नोट इट डाउन, कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट आता है मस्ट है। मस्ट हैव का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए वाला, लेकिन पास्ट में, जैसे आपको ये करना ही चाहिए था, तब हम यूज करेंगे पास्ट में। फॉर सर्टेनिटी विच कम्स फ्रॉम द पास्ट, जो मतलब पास्ट से आ रही है। दैट मस्ट हैव बीन माई मदर कॉलिंग मी लास्ट नाइट, नोबडी एल्स हैज माई नंबर। जब मेरा नंबर किसी के पास है ही नहीं और मेरी मम्मी के पास ही है, तो जब कॉल आ रही थी लास्ट नाइट, तो वो किसकी होगी, मम्मी की होगी। तो ये सर्टेनिटी है, मतलब श्योर आप इस चीज के लिए, लेकिन वो आ कहां से रही है, पास्ट से, सिचुएशन से रिलेटेड है, पास्ट से आ रही है, तो तब आप यूज करेंगे मस्ट हैव। यहां पर बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज करिए। He must have won the lottery with the new house and a car he has just bought. उसने जरूर
लॉटरी जीती होगी। नेगेटिव ऑफ मस्ट का क्या होता है? मसंट। टी साइलेंट है, मसंट। अगर हमें बोलना हो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये चीज, तो हम क्या बोलेंगे? यू मस्टंट हैव चीटेड इन द एग्जाम। तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था एग्जाम में। लास्ट मस्ट का यूज है फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। जब हम स्ट्रांगली कुछ रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब रेकमेंड मतलब कुछ हम सुझाव दे रहे हैं, कि सलाह दे रहे हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए था स्ट्रांगली, या करना चाहिए, उसके लिए हम यूज करेंगे मस्ट का। We really must get together for dinner sometime. Should अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो कम उसको चीज को हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, लेकिन मस्ट यूज कर रहे हैं मतलब वो चाहते हैं कि गेट टुगेदर होए डिनर का कभी भी। यू मस्ट सी द न्यू पीटर जैक्सन मूवी, इट्स फैंटास्टिक। तुम्हें ये पक्का देखनी चाहिए, तो स्ट्रांगली रेकमेंड करने के लिए मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्टंट चीट इन द एग्जाम, तो ये हो गया उसका नेगेटिव, आपको एग्जाम में चीट नहीं करना चाहिए। क्विक रिवीजन ऑफ मस्ट, ड्यूटी के लिए विद मोर एम्फेसिस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। जब आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना हो तो आप यूज करेंगे मस्ट, जब एडवाइस देंगे सिंपल तो यूज करेंगे शुड। फॉर एम्फेसाइजिंग नेसेसिटी ऑफ समथिंग, फॉर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी व्हिच कम्स फ्रॉम द पास्ट एंड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस। मस्ट और मस्टंट में ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बच्चों की वाली है, प्लीज सॉल्व इट। आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में है। और ये है मस्ट हैव और शुड हैव में। इसमें हो सकता है आपको कोई डाउट आए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल क्लियर दैट डाउट और एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्यों यहाँ पर मस्ट हैव यूज हुआ है, कहाँ क्यों यहाँ पर शुड हैव यूज किया है। बस आपको ये याद रखना है कि शुड हैव एडवाइसेस के लिए यूज होता है और मस्ट हैव श्योरिटी, सर्टेनिटी या फिर एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। आंसर्स यहाँ पर गिवन है। तो गाइस वर्ड ऑफ द डे है चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज का मतलब होता है, देखो, जब दो चीजें या दो लोग चॉक एंड चीज आप उन्हें बोल रहे हो, तो उसका मतलब है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। क्या होता है, देखो सारी अरेंज मैरिजेस मैंने नोटिस किया है कि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ही चॉक एंड चीज होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से। तो वहां पर आप यूज कर सकते हो चॉक एंड चीज वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पाइट James and John being identical twins, their characters were as different as chalk and cheese. मतलब ट्विंस तो है, वो बिल्कुल दिखने में एक जैसे है, ट्विंस है, जुड़वा है दोनों भाई, लेकिन उनके कैरेक्टर्स मतलब जो उनकी जो फीचर्स है, नेचर जो है उनका बहुत ही अलग है एक दूसरे से। तो जब ऐसी चीजों की दो चीजें बिल्कुल ही अलग हो, तो वहां पर आप यूज करना चॉक एंड चीज, इससे आपकी इंग्लिश में स्पाइस ऐड होगी। So guys, thank you for watching this video. और next models हम next videos में cover करेंगे. Please like and subscribe my channel to get the latest updates of the videos. Thank you guys. Have a nice day.